यहाँ पे जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 5 को देखेंगे डियर, और ये एडिटोरिया के जो है वो बिहार स्पेशल को हम देखने वाले हैं इस सेक्शन में। इसके पहले जो है वो बहुत सारे मैंने वीडियो प्रोवाइड किए हैं, प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा। 70 बीपीएससी और बिहार ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे भी बिहार की जो है वो स्टैटिक्स पोर्शन को पूछे जाते हैं, तो आप इसको प्लीज़ आप देख करके जाइए। यहाँ पे जो बताया जा रहा है पहले नंबर प्रश्नों में, तो आपका जो है वो झारखंड राज्य के विभाजन के पूर्व जो बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी? तो विभाजन से पूर्व की यहाँ पे बात की जा रही है। तो पहले जो है वो लोकसभा सीटें जो है 54 थी और राज्यसभा की सीटें 22 थी, ठीक है। तो आपका जब झारखंड बिहार में था तब की बात की जा रही है। तो 1 का जो है सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, याद रखेंगे 54-22 का रेशियो आप याद रखेंगे। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में अब तक जो है वो कुल कितनी बार जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो 8 बार जो है लागू हुआ था। तो लालू प्रसाद जी के समय भी जो है बहुत जो है लागू हुए थे, तो याद रखेंगे 2 का भी सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बताया जा रहा है 3 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन से आपका राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं हमारे, तो 3 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि राज्य जो है वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करते हैं? तो राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता हमारे जो है वो सीएम करते हैं स्टेट के, तो आपका 4 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो महाधिवक्ता का जो है वर्णन आपका किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद बताने हैं आपको, तो आपका जो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का जो है वर्णन किया गया है, तो 65 का जो है वो 5 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में चलिए देख लेते हैं, तो 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निर्णय निम्नलिखित में से कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राज्य से संबंधित है और सेंटर में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो 6 का क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इस सेक्शन में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे सबसे जो है कम समय तक रहे? तो सतीश प्रसाद सिंह जी रहे थे। तो ये जो है वो आपका 7 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में सबसे जो है कम जिला वाला प्रमंडल कौन-सा है? तो भागलपुर जो है वो प्रमंडल है, ठीक है। इसके अंदर 2 ही आते हैं, याद रखेंगे 3 या 2 आते हैं, तो आप प्लीज़ उसको कन्फर्म हो लेंगे, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी राज्य का वैधानिक जो है वो प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक तो जो है वो हमारे सीएम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो वैधानिक पूछा जा रहा है, तो 9 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार में जो है लोकसभा हेतु कितनी सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो लोकसभा सीटें जो है वो एससी के लिए जो है वो याद रखेंगे 6 सीटें हैं बिहार से। तो आपका 10 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे, उर्दू भाषा को दूसरी जो है राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार ही है। सेकंड लैंग्वेज के रूप में उर्दू को प्राथमिकता दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। जिला परिषद जो है अध्यक्ष अपना जो है वो त्यागपत्र किसे देता है? तो ये जो है वो आपका जिला दंडाधिकारी को देंगे। तो ये जिला परिषद का अध्यक्ष अपना जो है त्यागपत्र आपका जिला दंडाधिकारी को देंगे, तो 12 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। बिहार का कौन-सा जो है वो जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों में सीमा साझा करता है? तो किशनगंज जो हो जाएगा आपका जो है याद रखेंगे, एकदम साइड का एरिया जो आपका जो है इधर जो है पश्चिम बंगाल है, याद रखेंगे, और ये जो है वो आपका नेपाल है, तो ये दोनों से लगता है बाउंड्री, तो किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज जो है वो बंगाल से तो लगता ही है, उसके अलावा सबसे ज़्यादा चाय पत्ती देखने को किशनगंज में मिलेगा, बारिश भी जो है किशनगंज में ही होता है। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आप कब क्या पूछा जाए कोई ठीक नहीं है। किसी जो है भारतीय राज्य के साथ जो है नेपाल सबसे जो है वो लंबी सीमा साझा करता है? तो बिहार के साथ करता है नेपाल, बाउंड्री बहुत ज़्यादा टच जो है। 14 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है बिहार का सर्वोच्च चोटी है? तो पश्चिम चंपारण में, उत्तरी बिहार में सोमेश्वर की श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी, तो 5 15 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न में यहाँ पे देखने वाले हैं जो ऊपर बताया था मैंने, बिहार में सबसे जो है अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो किशनगंज में होती है। 16 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार में जो है वो आपदा प्रबंधन हेतु सेंधई आपका जो है वो फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो आपदा आपदा प्रबंधन से है, तो ये जो है बिहार में लागू हुआ था 2015 में। तो 17 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे जो है वो ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है? तो बी आपदा प्रबंधन से है। आप सभी जानते हैं कि बिहार जो है आपदा प्रभावित राज्यों में से एक है, तो 17 का जो है वो क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल 2015 हो जाएगा। बिहार का कौन-सा जिला जो है वो जूट जो उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया जिला हो जाएगा। तो 18 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के दक्षिण भाग के मैदान में कौन-सी जो मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो दक्षिण मैदान में केवाल मिट्टी पाई जाती है। तो आपका जो 19 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। कर्मनाशा आपका नदी बिहार के किस स्थान पे जो है वो गंगा से मिलती है? तो कर्मनाशा नदी जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा? तो आपका चौसा के निकट मिलती है आपका गंगा में। याद रखें कर्मनाशा नदी जो बक्सर वाली याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कांवड़ झील जो है वो दरभंगा जिले में नहीं, बेगूसराय जिले में है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 21 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है वो जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो आपका जो उपरोक्त सभी हो जाएँगे। तो सीता कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड सभी हो जाएँगे। तो यहाँ पे जो है वो मुंगेर में देखने को मिलेगा। भागलपुर मुंगेर आप जानते हैं प्रमंडल है ये। और 22 का जो है डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि राजपुर जो है वो नहर परियोजना किस नदी पे स्थित है? तो कोसी नदी पे स्थित है। तो 23 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। तो आपका जो है जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा जो है सबसे छोटा जिला है, याद रखेंगे। 24 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले का जो है वो महिला साक्षरता आपका दर सबसे न्यूनतम है? तो ये सहरसा जिले का है। तो 25 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सही हो जाएगा। 25 का सी सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो आपका हरि सिंह जी थे। तो 26 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है निम्न में से किस जो है वो पाल शासकों की राजधानी मुंगेर यानी बिहार थी? तो देवपाल की थी। तो आपका जो है वो 27 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे बताया जा रहा है कि दरभंगा में जो है एक दुर्ग एवं जो है जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला जो है सुल्तान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएँगे। तो 28 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध जो है वो संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरों से जो है वो सहायता प्राप्त की थी। मुगलों के विरुद्ध जब संघर्ष हुआ था तो आपका 29 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये जो है वो आपका दरिया खान वहानी को जो है वो किया था। और ये जो है वो सिकंदर लोदी ने जो है हुसैन शाह सर्की को पराजित करके बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। तो दरिया खान वहानी हो जाएँगे। तो 30 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने जो है हुमायूँ को आपका कब पराजित किया था? तो 26 जून 1539 को किया था, याद रखेंगे। चौसा जो है बक्सर वाला। तो 31 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? तो सासाराम था। तो 32 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि शेरशाह ने अपने जो है शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा आपका जो पुनः इस नगर को आपका राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है तो तारीख दाऊदी में है। तो 33 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका अकबर ने 1580 में बिहार में जो है किसे जो है वो गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो अकबर ने तो खाने खानम को किया था। तो ये जो है 34 का क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
35 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि किस जो है वो मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए, तो अकबर के समय। तो 35 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि सिख जो है वो धर्म के प्रवर्तक गुरु आपका नानक देव ने निम्नलिखित में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो भागलपुर था, मुंगेर था, राजगीर, तीनों का किया था। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका जो है 37 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। बताया जा रहा है क्या कि मुगल जो है वो शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेज को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष जो है स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो ये जो है वो 1717 में दिया था इनको पावर। ठीक है, तो आपका जो है वो याद रखेंगे। 37 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्नों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं दिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस जो है मुगल शासन काल के जो है वो मुगल शासक के शासनकाल में बिहार में अंग्रेजों ने जो है वो पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। तो किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में जो है वो फैक्ट्री स्थापित किया। तो शाहजहां के समय किया था। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे अंग्रेजों को जो है पटना फैक्ट्री का आपका प्रधान आपका जॉब चर्नोक कब बना था। तो आपका है क्या हो जाएगा। तो 1664 में बना था। याद रखेंगे। 39 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो राउल था। जो 40 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे बिहार में होम रूल लीग का जो है वो स्थापना कब हुआ था। तो 16 दिसंबर 1916 को हुआ था होम रूल लीग का स्थापना। तो 41 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था। तो ये जो है वो आपका जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। तो 42 का जो है वो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में 1908 में किसे जो है वो फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आपको खुदीराम बोस जी को सुनाया गया था। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का बी मुजफ्फरपुर कांड जो है 1908 में हुआ था। चंपारण में जो है वो कृषि की स्थिति के जांच के लिए जो है वो नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। तो विलियम टेलर जी थे। तो 44 का क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल 44 का जो है सॉरी यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ जो FG सिलाई हो जाएंगे। चंपारण आपका जो है वो विद्रोह 1917 में हुआ था। तो याद रखेंगे 44 का जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न में देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार आने वाला निम्नलिखित आपका जो है वो चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहले यात्री कौन थे। तो मेगास्थनीज जी थे। तो 45 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका 46 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था। तो 46 का ये सत्य हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक के जो है स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो 47 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। स्तंभ लेखों में लौरिया अरिराज भी था, लौरिया नंदनगढ़ था, रामपुरवा था। तो आपका जो है वो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस जो है बौद्ध आपका विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो अश्वघोष को दिया था कनिष्का ने। तो आपका जो है बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 48 का 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो मोगलीपुत्र तीस ने किया था। तो आपका जो 49 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि हरक वंश के जो है वो बाद जो है मगध पर किस जो है वंश का आपका उदय हुआ था। तो मौर्य वंश का हुआ था। तो हरक वंश के बाद मौर्य वंश आते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल आपका जो है 50 का जो है 1 मिनट, ये मौर्य वंश नहीं थे। हर्यक वंश के बाद क्या तो शिशुनाग वंश का हुआ था। तो आपका जो है 50 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। याद रखेंगे। तो आपका जो है 50 का ए सही हो जाएगा। आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं डियर। इसे कंफर्म हो जाएंगे तो सेट 5 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। खुद का ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।